अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हमारा जो मुस्तकबिल है वो सी पैक पर उसका इन्हिसार है। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट जब गई है तो उसके बाद से हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमत का टिल्ट जो है वो अमेरिका की तरफ है और हमें नज़र आ रहा है कि हम चाइना से दूर हो रहे हैं। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं अमली तौर पर किस तरीके से हम चाइना से दूर हुए हैं, मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और होना भी चाहिए। हमारा जो मुस्तकबिल है वो यहाँ पर चाइना और रूस के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम उसको आगे ले जा सकते हैं। अमेरिका ने हमें माशी तौर पर कुछ नहीं दिया और जो हमें मजबूर किया IMF के ज़रिए, तो उसने हमारे गरीब लोगों पर जुल्म ही किया है, उन पर प्रेशर ही डाला है। ब्रिक्स, आपने नाम सुना होगा। ब्रिक्स क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 ममालिक हैं। ये ब्रिक्स बनता है। ये एक इत्तेहाद है एमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं उनका, कि जिसमें वो IMF और वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ये पैसा भी देंगे और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको मदद भी करेंगे। तो जिस तरह अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, इस तरह इन ममालिक ने भी फैसला किया कि हम भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। और चाइना पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त रहा है। 24 जून को ब्रिक्स का 14वां सरबराही इजलास हुआ चाइना में और ये वर्चुअल ऑनलाइन इजलास था। इसमें जो 5 जो ममालिक हैं उनके सरबराहों ने शिरकत की, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल डेवलपमेंट का भी एक सेमिनार हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 16-17 ममालिक ने शिरकत की, जिसमें सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजेरिया, सेनेगाल, नाम लें आप किसी भी मुल्क का, वो उसमें शामिल था। लेकिन उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। इससे पहले पिछले साल भी ऐसा हुआ तो पाकिस्तान उसमें शामिल था, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान शामिल नहीं था। इस पाकिस्तान की कमी को बड़ा महसूस किया गया और इसके हवाले से बात भी की गई। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ब्रिक्स का जो अलामिया जारी हुआ उसका जो पैराग्राफ 7 है वो ये कहता है कि ब्रिक्स जो हैं ये यूनाइटेड नेशन की जो रिफॉर्म्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म्स हैं, उसमें ये ब्राज़ील और इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं ज़्यादा रोल लेने की, उसको सपोर्ट करता है। आपको ये पता है कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप लेना चाहता है। अब ये जो अल्फाज हैं, इससे मैं ये तो नहीं कह रहा कि चाइना ने कोई इंडिया की मुखालफत अब तर्क कर दी है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए, लेकिन बहरहाल ये एक सिग्निफिकेंट एक टिल्ट है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ये टिल्ट है कि जापान और जर्मनी 2 और ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल रुकनीत के ख्वाहिशमंद हैं, ज़्यादा रोल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया इसमें। क्यों? जापान का रूस के साथ इशू चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसी तरह चाइना के साथ भी उनका डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में। जर्मनी जो है वो G7 का, जापान भी खैर हिस्सा है, और यूक्रेन के मामले पर वो रूस के मुखालिफ हैं। तो इस बात का यानी बंदोबस्त किया गया कि रूस और चाइना ने, जर्मनी और जापान जो है उनका जिक्र इसमें नहीं हुआ, इंडिया का जिक्र हुआ इसमें, और उसके साथ साथ ब्राज़ील का जिक्र हुआ। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है ये कि ये इस तरीके से ये टिल्ट जो है ये जा रहा है। अब इसके अलावा आप ये देखें कि वज़ारत ख़ारजा ने एक इसमें प्रेस रिलीज़ दी है। उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जी ब्रिक्स जब भी इनवाइट करता है किसी को तो वो कंसेंसस होना चाहिए मेंबरों में, तो फिर वो किसी को इनवाइट करते हैं। और क्योंकि एक मेंबर जो है वो इस पर मुत्तफिक नहीं था कि पाकिस्तान को बुलाया जाए, यानी वो इंडिया की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लिया हमारी वजारत ख़ारजा ने, और एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया। मैं सुन रहा था डिप्लोमेट्स को, बासत साहब को भी और दूसरों को, कि वो जो प्रेस रिलीज़ है उसकी लैंग्वेज भी बड़ी अपोलोजेटिक है। ज़रूरी नहीं थी कि आप प्रेस रिलीज़ जारी करते। अगर कोई ख़बर ये फीड भी करनी थी तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं ख़बर देने के, उसमें आप ख़बर
फीड कर सकते थे, सोर्सेज के हवाले से ये खबर दे सकते थे कि चाइना तो चाहता था, लेकिन क्योंकि इंडिया ने मुखालफत की तो इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान की सिलेक्टेड गवर्नमेंट से। मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने मदद भी की है, जो मिफ्ता इस्माइल ने तो कहा कि वो पैसे आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक पैसे नहीं आए, आ जाएंगे, वो भी पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से। जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने गारंटी दी, ज़मानत दी, बात की, तो उसकी वजह से वो पैसे पाकिस्तान को मिल रहे हैं। हमारा जो रवैया है, जिस तरीके से हम अपोलोजाइटिक हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को गैर जानबदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम अमेरिका की तरफ हमने रिज्यू कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे पास ये इत्तलात हैं कि बिलावल भुट्टो फिर दोबारा जा रहे हैं अमेरिका, और इस दफ़ा वो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी दावत पर जा रहे हैं। और नज़र आ रहा है चाइना को भी कि पाकिस्तान जो है वो टिल्ट कर रहा है मगरब की तरफ, दूर जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल है। और यही इमरान खान कहते हैं कि जो हुकूमत आई है इम्पोर्टेड, वो पाकिस्तान को रूस और चीन से दूर करना चाह रही है। वो पाकिस्तान को अमेरिका के कैंप में ले जा रही है। अमेरिका से किसी की दुश्मनी नहीं है, हर पाकिस्तानी अमेरिका से अच्छे ताल्लुक़ चाहता है। लेकिन जो इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान ग़ुलामी नहीं चाहता, पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर रिलेशनशिप चाहता है। ग़ुलामी जो है वो माजी में होती रही है और जिसके नतीजे में हम डू मोर करते रहे हैं। ये मैंने बात सारी आपको इसलिए बताई है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चाइना अगर पाकिस्तान से दूर हो जाएगा तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसके बड़े बुरे असरात होंगे। अब इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम उनके मुखातिब थे। इमरान खान ने यह कहा है कि आप पुरअमन एहतजाज करना आपका आईनी हक है। आप आने वाले सैटरडे को अपने घरों से निकलें। पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग हैं उनसे उसने कहा है कि आप परेड ग्राउंड में आएँ। इमरान खान खुद वहाँ पर आएंगे, एहतजाज को लीड करेंगे। बाकी तमाम बड़े शहरों में, रावलपिंडी में, यानी रावलपिंडी का तो परेड ग्राउंड होगा, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, पेशावर में, कोयटा में, हर जगह पर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे। जगह जो है वो चुन ली गई हैं, सोशल मीडिया पर वो बताया जा रहा है। और इमरान ने ये कहा है कि अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो जो अभी खबरें आ रही हैं ये कह रहे हैं कि जनाब जुलाई में लोड शेडिंग और होगी। शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमने टेंडर दिए थे गैस के, लेकिन हमें जहाज़ नहीं मिले, जिसकी वजह से LNG नहीं टाइम पे आ सकी और जुलाई में ज़्यादा लोड शेडिंग होगी। ये 25 रुपये पेट्रोल मज़ीद बढ़ा रहे हैं, 320 तक 315 रुपये पर लीटर तक पेट्रोल जाएगा। महंगाई इतनी है, लोगों की ज़िंदगियाँ तल्ख हो गई हैं और ये तैयारी नहीं है इनकी, ये सिर्फ अपना एजेंडा इनका और है। तो इमरान खान ने कहा है कि इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यानी शफाफ इलेक्शन वो नहायत ज़रूरी है। और वो आपको उसके लिए हुकूमत को मजबूर करना पड़ेगा। तो निकलें आप, हफ्ते की रात को खान का ये मैसेज है, अपने लिए निकलें, अपने मुल्क के लिए निकलें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलें। अगर आप नहीं निकलेंगे, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो फिर ये हुकूमत अब कह रही है कि लोग तो एहतजाज नहीं कर रहे, लोग तो बाहर नहीं आ रहे। आज कराची सारा दिन वहाँ पर वो हंगामा आराई होती रही। खान ये कहता है कि तोड़ फोड़ ना करें, एहतजाज करें, अपनी राय का इजहार करें और हम अखलाकी तौर पर, नफसियाती तौर पर मजबूर करें इस हुकूमत को कि जनाब, और न्यूट्रल्स को कि वो इलेक्शन करवाएं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।